गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाइसन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम अभी कितनी शानदार तरीके से अब हम सीख रहे थे कि लीडरशिप के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या अवगुण है, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या करने से ज्यादा बेहतर है कि क्या नहीं करना है। उन पे अगर प्रकाश डाला जाए या उनको हम ज्यादा सीख लें या उन चीजों को हम जान लें, वास्तव में एक प्रभावशाली लीडर बनने के लिए हमें क्या नहीं करना होता है। मोस्टली लोग यही विचार करते हैं कि मुझे ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा। और अगर हम विचार करें उन बातों को लेकर के कि अगर मुझे अच्छा प्रभावशाली एक लीडर बनना है, अच्छा प्रभावशाली एक मुझे कोच बनना है, अच्छा प्रभावशाली मुझे एक अपनी टीम को लीड करने वाला या फैमिली को चलाने वाला, मतलब लीडर कहीं भी हो सकता है ओवरऑल, है ना। तो हमें सबसे पहले ये अपने अंदर जान लेना चाहिए कि हमें कौन से काम नहीं करने हैं। तब जाकर के हम एक अच्छे प्रभावशाली एक इंसान अपने फैमिली में हो, चाहे हम अपने कहीं ऑफिस में हो या कहीं हम समाज में कहीं किसी भी तरीके से हम लीड कर पाएंगे अच्छे से अपने फैमिली को, अच्छे से समाज को या ऑफिस को या अपने जॉब में या किसी भी काम में हम हैं। तो हम वहाँ बहुत अच्छे से उस चीज को चला पाएंगे। तो सबसे पहला जो टूल है वो यही है कि सबसे पहले हमें अपने आप को तराशना है, अपने आप को उन चीजों को सीखना है कि किन चीजों से मेरे परिचित को या मेरे रिलेटिव्स को या मेरे कलीग्स को या फैमिली के किसी मेंबर्स को किसी मेरी एक्टिविटी से कोई मतलब परेशानी या उस एक्टिविटी से कोई दिक्कत या किसी को कोई इस तरह का मतलब दुख नहीं तो नहीं हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ, है ना। मोस्टली लीडर्स वही अच्छे होते हैं जो अपने से ज्यादा अपनों का ध्यान रखते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा अपने आप पर काम करना चाहिए, अपने आप को ऐसी चीजों से बचा करके रखना चाहिए कि जिनसे या जिस एक्टिविटी से कहीं कोई हमारे वजह से किसी को कोई दिक्कत ना आए। वही एक प्रभावशाली लीडर हो सकता है, वही एक अच्छा लीडर हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा उन चीजों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे शानदार जो बताया कि अगर हम, जैसे एक नारा है कि हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, है ना। मोस्टली लोग चाहते हैं कि देश सुधरे, हम बाद में सुधरेंगे, है ना। तो हमें सबसे पहले अपना सुधार करना होता है, तब जाकर के हम समाज हमें देख करके इंस्पिरेशन लेता है। जैसे हमने देखा बहुत सारी चीजों को कि बहुत सारे ऐसे नेता महापुरुष को हमने देखा, उन्होंने सबसे पहला काम अपने ऊपर किया। आज हम उनकी जीवनियां पढ़ करके हम अपनी जीवन के जो अगले रास्ते हैं उनको हम खोजते हैं उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से, है कि नहीं ऐसा। तो इसलिए हमेशा हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमसे इंस्पिरेशन लें, ना कि हमारे किसी बल से, हमारी किसी शक्ति से या हमारे किसी प्रभाव से या हमारे किसी दबाव से लोग उन कामों को करने के लिए मजबूर रहे, है ना। वो लोग हमारी इंस्पिरेशन से अपने उन कामों को करना अच्छा करें। जैसे हम जिस कम्युनिटी में हम एक दूसरे की स्टोरीज को सुनते हैं, स्टोरी को सुन करके हमें क्या मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तब जाकर के हम विचार करते हैं, यस मोहित सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसी इंस्पिरेशन हमें लेनी चाहिए और हमें ऐसी स्टोरी अपनी बनानी चाहिए, अपने आप को इस तरह से तराशना चाहिए कि हम किसी को ये ना कहें कि तुम ऐसा करो, बल्कि ये देख करके लोग करें कि जैसा इसने किया है वैसा मैं भी करूंगा। तो ऐसे करने से हम बहुत सारी चीजों में हम मतलब अपने आप को तैयार कर लेते हैं। अब बहुत सारे ऐसी चीजें हमारे अंदर खुद पे खुद आने लग जाती है। हम दूसरे के आ, सुख से ज्यादा दुख को समझना शुरू कर देते हैं, दूसरे की समाधान से ज्यादा समस्याओं को समझना शुरू कर देते हैं, है ना। दूसरे की प्रॉब्लम्स में उसको सॉल्यूशन देने का हम काम कर देते हैं। दूसरे की समझ के साथ हम उसको सहानुभूति, या किसी दिक्कत आ रही है तो उसको सहानुभूति देने का हम शुरुआत कर देते हैं। ये एक अच्छे लीडर की एक पहचान है। और पूरी जिम्मेदारी हमें उस चीज की लेनी चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो अपने टीम के लिए या जो अपने साथ फैमिली मेंबर्स हैं उसके लिए जो हम कर सकते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। और हमेशा सहयोग की भावना से हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम एक वैकेशन पे हैं, है ना। हमको यहाँ परमानेंट नहीं है, हम एक वैकेशन पे हैं। इस वैकेशन पे हम कितने शानदार तरीके से हम अपने आप को यहाँ से लेकर के जाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो आया है वो जाएगा, और जो जाता है उसके बाद लोग किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की मतलब चर्चा करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी एक कामयाबी अपने आप में होती है। एक इंसान जाता है, उसको ले जाने के बाद लोग बहुत ज्यादा मतलब दुख व्यक्त करते हैं और उसके द्वारा
की गई सफलताओं से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और फिर एक नया इंसान उसके जैसा ही जन्म लेता है ना। उसके जैसा ही एक नया इंसान तैयार होता है कि इसने जो किया वो आगे अब मैं करूंगा। तो हमेशा ऐसे स्टोरी अपनी बनाइएगा और अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिएगा। और वो हमेशा स्टार्ट होती है अपनी कल्पना शक्ति से, अपने विचारों के माध्यम से, कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारी कल्पना क्या है, हमारे विचार क्या है, और इसे हम कहाँ लेकर के जाने चाहते हैं और क्यों लेकर के जाना चाहते हैं। जैसे वो सक्सेस के 4 स्टेप्स हमने सीखे थे एक दिन, कि हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं, अगर इस काम को करने के हमें पैसे नहीं भी मिलते हैं तो क्या हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, है ना। क्या इस काम को करने से कोई मेरा पर्सनल स्किल डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट मेरा हो रहा है ना। तीसरा था कि इस काम को करने से कोई समाज में इंस्पिरेशन मिल रही है, कुछ समाज में फायदे हो रहे हैं, है ना। और चौथा था, अगर इन तीनों सवालों पर, इन तीनों क्वेश्चंस पर अगर हाँ है, तो चौथे सवाल का था कि फिर इतना धन मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आप गिन नहीं पाओगे, है ना। तो हमेशा इस तरीके से हमें अपनी सोच को डेवलप करना चाहिए और अपनी सोच को हमें आगे लेकर के जाना चाहिए, जिससे केवल मेरा ही पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे वजह से समाज में एक नई सोच बनती है, जिसकी वजह से लोग तैयार होते हैं। जैसे कि हम स्टोरी बेस्ड, हम बिजनेस में है या हम इस कम्युनिटी में है, हम एक दूसरे की स्टोरी सुन करके इंस्पायर होते हैं। मोस्टली आम समाज में आपने देखा होगा, कोई किसी को बताने वाला नहीं है कि आप ऐसे सक्सेस हो सकते हो, लेकिन यहाँ लोगों को भर भर के ला करके ये दिखाने के लिए तैयार रहते हैं कि आइएगा, देखिए कितना आसान है सक्सेस पाना, है ना। तो इनकी वजह से हम अपनी चीजों को आगे लेकर के जाते हैं, और लोग इंस्पिरेशन लेकर के अपने जीवन की गाथा को मतलब कि नया रुख देना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहीं आम समाज में नहीं देखा जाता। मोस्टली जैसे मान लीजिए कोई जॉब करता है या कोई शॉप करता है या कोई किसी भी तरह के बिजनेस में है, तो वो नहीं चाहता कि मेरे पास में कोई ऐसा शोरूम खुले, वो नहीं चाहता कि मुझे जॉब मिली किसी और को मिले, है ना। वो नहीं चाहता कि जिस तरह से आज मैं इन कामों को आसानी से कर पा रहा हूँ कोई और भी करे, क्योंकि उस कामों को करने की वजह से उसके काम में, है ना, क्या नहीं, शिथिलता आएगी, यानी कि उसके काम में कमी आएगी, उसकी जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन ये कम्युनिटी किस तरीके से वर्क करती है, कितने शानदार तरीके से हमें आगे लेकर के चलने की तैयार होती है। और यहाँ हर कोई इंसान ये चाहता है कि जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ ऐसे ही मेरा साथी, ऐसे ही मेरा रिलेटिव, ऐसे ही मेरा मतलब साथी ग्रो करे, यानी मुझसे भी ज्यादा ग्रो करे। ये कम्युनिटी की यही सुंदरता है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमें हमेशा निखारना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व हमें हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे लीडर की यही एक पहचान होती है कि वो किसी भी चीज को या किसी भी बात को थोपे ना, है ना, शक्ति के साथ उसको थोपे ना, बल्कि या अपने ओहदे का इस्तेमाल ना करें, और या ऐसी चीजों को मतलब कहीं निगेटिव वर्ड्स पास ना करें कि इसको मैं नहीं कर सकता या इसको तुम कर सकते हो। हमेशा लीडर्स को आगे बढ़ करके चलना होता है, और कभी भी लीडर के अंदर एक स्वार्थ वाली भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको क्यों ला रहा हूँ, इससे मेरा क्या स्वार्थ है, ये बिजनेस करेगा नहीं करेगा। तो हमें निस्वार्थ हमें रहना चाहिए, हमेशा उसके फायदे के बारे में हमें सोचना चाहिए कि इसको फायदे मिलने चाहिए। तो यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। और सबसे बड़ा है कि निष्ठा का अभाव जो होता है, जो फर्स्ट रैंकिंग उसको दी जा सकती है, कि हमेशा हमें निष्ठावान रहना चाहिए, हमेशा हमें सहयोगात्मक रहना चाहिए, कभी भी अकेला किसी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि तुझे करना है तुम ही करो, है ना। जैसे जॉब में देखा होगा, तो अगर बॉस कोई काम किसी एक एम्प्लॉय को दे दे, तो उस काम को उसी को फिनिश करना होता है, दूसरा उसको अगर पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी उसकी हेल्प नहीं करता, उसको बोलता भी है कि भाई इसको कीजिएगा, बोले नहीं ये आपको मिला है इसको आप ही करेंगे। तो एक अच्छे लीडर की ये पहचान नहीं होती। अच्छा लीडर हमेशा सहयोगात्मक भावना से, सहानुभूति के साथ काम करता है, और हमें अपने आप को उसी तरीके से बनाना होता है। अगर हम इस तरीके से हम काम करते हैं, इस तरीके से हम अपने आप को लेकर के जाते हैं, और ओहदे का कभी जोर दबाव या इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, और हमेशा संयमी हम रहते हैं, तो हम एक शानदार लीडरशिप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और शानदार लीडर वही होता है जो ये जान जाए कि मुझे क्या नहीं करना है। मोस्टली लोग इन्हीं चीजों को गढ़ते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करने से ज्यादा अच्छा है कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर हम उन चीजों को फोकस करें, जैसे मान लीजिए अगर किसी से हम दोस्ती करते हैं, है ना, और हम दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती करने से पहले अगर उस दोस्त के हम अब उसके अवगुणों को जान लें, हेलो, अगर उसके अवगुणों को हम जान लें, तो जिस दिन उसके अवगुण हमें किसी थर्ड पर्सन से पता चलेंगे, तो हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से पता है कि इसके अंदर अवगुण भी हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है।
कुछ ना कुछ अवगुण जरूर होते हैं। तो जब हम उसके अवगुणों को हम जान लेते हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि हमने पहले से उन कमियों को जान लिया कि ये कमियां इसके अंदर क्या थी। तो वैसे ही लीडर्स को भी ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि वो जान ले कि मुझे क्या नहीं करना है। कोई निगेटिव वर्ड अपनी टीम में पास नहीं करना। कोई ऐसे, फैमिली भी हमारी एक टीम ही होती है ना। मोस्टली लोग कहते हैं कि इस तरह के काम को ही टीम सिस्टम कहते हैं, लेकिन हम एक फैमिली में भी रहते हैं, वहां भी हम टीम है। तो हमारी फैमिली में भी एक लीडर होता है, चाहे वो हमारे मदर हो या फादर हो या खुद हम भी है। हम भी अपनी फैमिली के लीडर ही है, मतलब हम लीड कर रहे हैं। तो हमें हमेशा कोई भी निगेटिव वर्ड वहां भी पास नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव यानी इंस्पिरेशन से भरे हुए और आगे जो लेकर के परिवार को या मतलब समाज को लेकर के जाए, ऐसे वर्ड्स हमें हमेशा यूज करने चाहिए। और ये बहुत वैसे मुश्किल काम है, लेकिन लगातार प्रयास करने की वजह से ये काम आसानी से हो जाते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लगातार उस वर्ड्स का हम यूज करते हैं तो वो सब हो जाते हैं। जैसे मोस्टली बहुत सारे लोग, जैसे शाम हम सक्सेस टॉक में, सक्सेस एकेडमी में हम सीख रहे थे कि मोस्टली लोग उन्हीं चीजों को ज्यादा सोचते हैं जो वो नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस जाना चाहता है तो वो कभी नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ, लेकिन उसी बात का गुणगान सुबह से ही करना शुरू कर देता है कि जल्दी करो, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, है ना। उसी तरह का गुणगान करना शुरू कर देता है, और वो लेट होना नहीं चाहता, लेकिन वो फिर वो लेट हो जाता है, क्योंकि वो वैसे ही विचार, वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है अपने फैमिली में, अपने सराउंडेड। और वैसे ही कुछ ना कुछ, फिर कुछ ना कुछ, चाहे बाइक में पेट्रोल ना हो, चाहे बाइक में पंक्चर हो जाए, या बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर जिस व्हीकल से भी हम जाते हैं, चाहे बस से जाते हैं, बस लेट हो जाए, डेफिनेटली लेट ही होने वाले होते हैं, क्योंकि सुबह से हम वैसे ही गुणगान गा रहे थे जबकि हम उसको नहीं चाह रहे थे, है ना। अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं और फिर भी मौसम खराब होता है, अरे भीग मत जाना, कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं जुकाम ना हो जाए, है ना। इस तरह की हम पहले से ही कल्पनाएं करना शुरू कर देते हैं। और मोस्टली लोग नहीं चाहते कि मैं बीमार हूँ, अच्छा कोई चाहता है मैं बीमार हूँ, लेकिन वैसे ही विचार सर बनाना शुरू कर देते हैं और वो चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो हम हमेशा आम जीवन में यही एक गाथा है कि लोग उन्हीं चीजों का ज्यादा रिपीटिशन करते हैं जो चीजें वो नहीं चाहते हैं। अच्छा लीडर क्या काम करता है? अच्छा लीडर उन्हीं चीजों को जान लेता है कि वास्तव में मुझे क्या नहीं करना है, यानी मुझे निगेटिव वर्ड्स सुबह से उठने से लेकर शाम तक अपना कैलकुलेशन करें जो स्टार्टिंग में है कि मैंने आज कितने निगेटिव वर्ड्स पास करे। जो बहुत सारे लोगों को लीड करते हैं, चाहे जॉब में लीड करते हैं, कहीं भी लीड करते हैं, वहां हमेशा हमें इंस्पिरेशन से भरे हुए यानी मोटिवेशन से भरे हुए वर्ड्स हमें यूज करने चाहिए, क्योंकि लोगों को सपोर्ट चाहिए, है ना। और रिइंफोर्समेंट चाहिए, शाबाशी चाहिए, उनके माध्यम से वो उन कामों को कर जाते हैं जो उनके अंदर काबिलियत होती है। क्योंकि हनुमान जी को भी नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी मेरे अंदर काबिलियत है, उनको भी याद दिलाया गया था। तो वैसे ही इसी तरह से हम अपने जीवन को आगे लेकर के जा सकते हैं, एक अच्छा लीडर अपने अंदर हम तरा सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर एक शानदार लीडर है, हर एक इंसान एक शानदार लीडर बन सकता है, बशर्ते उसके अगर अंदर से उसको खोजा जाए। ऐसा कोई नहीं कि कोई पैदाइशी लीडर बन करके तैयार होता है, हर एक इंसान पैदाइशी लीडर होता है। बस जरूरी है कि उसको उस दिशा में लेकर के जाने का, वास्तव में उसको तराशने का। जैसे एक मूर्ति होती है, पत्थर होता है, एक मूर्तिकार ने पत्थर को उठाया और उसको चोट करना शुरू किया, उसको तराशना शुरू किया, और उस पत्थर को दर्द होने लगा। बोले "ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है"। तो उसने उस पत्थर को उठा करके साइड रख दिया, फिर दूसरा पत्थर लिया, है ना, और उसको फिर उसने चोट करके उसको तराशना शुरू किया। और वो पत्थर को दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द को वो सहन कर गया, और एक शानदार सी मूर्ति बन करके वो एक मंदिर में स्थापित हो गई। और मंदिर में स्थापित होगी तो रोजाना उसके ललाट पर डेली चंदन रोली, है ना, ये सब चीज लगाई जा रही थी। और उसी मूर्ति के नीचे वही पत्थर रखा था जो जिस पत्थर को दर्द हुआ था, है ना। वो पत्थर उठा करके उस मूर्ति के पैरों के नीचे रख दिया, और उस पत्थर पर रोजाना नारियल फोड़े जा रहे थे, दे धड़ाधड़ नारियल फोड़े जा रहे थे। तो उस पत्थर ने कहा आ, कि भाई मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो रोजाना मेरे सर पर भी पत्थर नारियल फोड़े जाते हैं। तो उस मूर्तिकार ने कहा काश तू उस दिन उस दर्द को सहन कर लेता जो उस दिन मूर्ति बनाने के लिए तुझे उठाया गया था, तो तेरे भी ललाट पर चंदन रोली ये सब चढ़ाए जाते। तो ऐसे ही अच्छा लीडर बहुत सारी ऐसी चोटों को, बहुत सारे ऐसे छेनी हथौड़ों को लग करके तैयार होता है, और वो उन चीजों को अगर सहन कर जाता है, उन अप एंड डाउन्स को अगर वो झेल जाता है, तो वो एक अच्छा मूर्ति यानी कि एक अच्छा लीडर बन जाता है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।
बीइंग ए मतलब एक अच्छा लीडर बनना है और अच्छी सोच के साथ हमें चलना है हमेशा। और इस तरह से हम एक शानदार इंस्पिरेशन हम फैमिली ही नहीं, हम समाज में हम दे पाएंगे, क्योंकि हमारी स्टोरीज से जाने कितने लीडर निकल करके आएंगे। राइट। थैंक यू वेरी मच।